नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं सीखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं जो कि संतुलित नहीं है, ठीक है, और उसके माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले लिख रहे हैं BaCl2 प्लस H2SO4 इट गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे, तत्व कितने हैं, ठीक है। फिर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। तो पहला तत्व हमारे पास क्या है, Ba, दूसरा क्या है Cl, तीसरा H, चौथा S और O, पांचवा है ना। देखो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, Ba कितने हैं परमाणु, O अभिकारक में 1, और क्लोरीन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है दोस्तों, अब इधर कितने, देखो Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, S कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, अब अगला, अब हम क्या करेंगे, जो तत्वों के परमाणु, जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है हम उसको उठाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेंगे क्या दोनों तत्व सेम है तत्वों परमाणु। अगर दोनों तत्व सेम है तो वो नहीं लेंगे, फिर उससे जो बैलेंस नहीं है उनको उठाते हैं, ठीक है। देखो ये वाले बैलेंस हैं, ये भी बैलेंस है। अब देखो ये दोनों बैलेंस नहीं है तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 से गुणा कर दें, इधर भी 2 2 बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नई समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, Ba, देखो इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, हमने हाइड्रोजन किस में गुणा किया, उत्पाद में, जहाँ पे उत्पाद में हाइड्रोजन होगा। तो इधर वाला ऐसे ही रहेगा, BaSO4 प्लस 2, देखो तो 2 से गुणा कर दिए ना यहाँ, 2HCl। अब देखो, अब हमारे पास जो नई समीकरण बनी है ये, अब उसका हमारे पास कोई काम नहीं, अब इसका मेन काम है। तो अब इसमें देखेंगे तत्वों परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। इसके लिए अलग हम बना देते हैं। देखो इसमें कितने हैं, Ba, Cl, H, S, O, इसमें कितने हैं 1, इसमें Cl कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन 4। इधर भी ये 1, Cl 2, देखो 2 हो गए ना, अब 2 से गुणा करने पर 2 हो गए। और Cl कितने हैं, वो हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। देखो दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान। तो ये है इसकी बैलेंस रिएक्शन, इस इक्वेशन की बैलेंस रिएक्शन ये है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब हम अगला समीकरण लेते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 ऑफ होल थ्राइस, इसको इरेज कर दें। तो ये बनेगा BaSO4 प्लस AlCl3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे उसी तरह, तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तत्व कौन कौन से हैं, Ba है,
Cl है, Al है और S है और O है। ठीक है, देखो यहाँ अभिकारक में Ba कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 2, Al कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, देखो 3, इधर 1 है, यहाँ 3 से गुणा 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 से 12 है ना। अगला देखते हैं अब इधर उत्पाद में, इधर Ba कितने हैं, 1, इधर Cl कितने हैं, 3, Al कितने हैं, 1, S कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, जो सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है उसको उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है 12। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इधर ऑक्सीजन उत्पाद में कितने हैं, 12, वो अभिकारक में 12 हैं और उत्पाद में कितने हैं, 4। अगर हम उत्पाद में 3 ऑक्सीजन से और गुणा कर दें, 3 से मतलब और गुणा कर देंगे, दोनों तब 12-12 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम उत्पाद में 3 से गुणा करेंगे। देखो इधर तो Ba जो हमारे पास नई समीकरण बनेगी ये बनेगी कुछ, इट गिव्स, इसके नीचे यहाँ लिख रहे हैं BaSO4, पहले इसी तरह लिख दें फिर गुणा करेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, देखो ऑक्सीजन कहाँ था, यहाँ, कितने से गुणा करना है, 3, तो इसके आगे यहाँ गुणा करना है 3 से। ठीक, अब देखो यहाँ भी 4 3 12 और यहाँ भी 4 3 12 बराबर हो गए। अब इसके लिए हम, अब वो हमारे लिए नहीं काम किया, अब ये काम की है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके लिए हम नई टेबल बनाएंगे, इसे हम बना दे रहे हैं। अब इसमें हम उत्पाद और अभिकारक परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। Ba अब इसमें से लिखेंगे, Ba कितने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ कितने हो गए, 3, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हो गए, 3, और Al यहाँ पर 2 हैं और यहाँ भी 1 है, यहाँ S कितने हैं, 3, यहाँ कितने हो गए, देखो 3 हो गए ना दोस्तों, 3, ऑक्सीजन 12। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम किसको बैलेंस करेंगे, जो उससे कम वाला है, मतलब उससे कम वाला, ये देखो इसमें 3 है ना उत्पादक संख्या, अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें दोनों तब बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ऊपर वाली अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इधर 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, देखो यहाँ 3 से गुणा करना ना अभिकारक वाले में, जहाँ Ba है वहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3BaCl2 प्लस, इसमें कुछ नहीं करना, वही जैसे लिखा वैसे नोट कर देंगे, 3BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब ये भी हमारे काम की नहीं रहेगी, अब मेन ये हमारे काम की है, तो अब इसमें हम देखेंगे अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों परमाणु संख्या। ठीक है, तो हम इसको अब इरेज कर देंगे। अब ऊपर वाली में देखेंगे अभिकारक में तत्वों परमाणु संख्या क्या है, तो यहाँ Ba कितने हो गए, 3, Cl कितने हैं, 6, देखो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ कितने, एल्युमिनियम 2 हैं, सल्फर कितने हैं, 3, ऑक्सीजन 12। ठीक है, यहाँ Ba कितने हो गए उत्पाद में, 3, और क्लोरीन कितने हैं, 3, एल्युमिनियम कितने हैं, 1, सल्फर कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 12। अब देखो हमारे पास ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 चीज़ें बैलेंस हो गई। अभी हमारे पास 2 चीज़ें बची। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, क्लोरीन वाला। अब इधर हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों तब सेम हो जाएंगे, 6 बराबर हो जाएंगे ना। तो अब हम उसके लिए अब ये हम इरेज करेंगे, मेरे पास कोई काम की नहीं है। ठीक है, मेन अब ये थी। अब देखते हैं इसके लिए लिखते हैं, कहाँ पर गुणा करना है, क्लोरीन, वो भी उत्पाद में। ठीक है, तो इधर वाला ऐसे ही रहेगा। इधर लिख रहे हैं
देखो उत्पाद में गुणा करना है, जहाँ पर क्लोरीन होगा Cl, ठीक है, तो यहाँ 3 से आगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। वो 2 से करेंगे, 2 से, सॉरी 2 से गुणा किया है ना हमने, 2 से सॉरी। चलिए अब देखो इसके लिए हम देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु संख्या, ठीक है, इसी में हम बना देंगे। आप लोग अलग अलग बनाना इनको। तो इसमें 3 Cl कितने हो गए 6, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12। इधर 3 6, एल्युमिनियम कितने हो गए 2 और सल्फर कितने हो गए 3। ओ BaSO4 होगा, सॉरी, ठीक है। ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक। ऑक्सीजन 12। देखो हमने इसको बैलेंस किया क्लोरीन को, तो एल्युमिनियम भी उसके साथ बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, समान है, तो ये है उसकी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। समझ गए दोस्तों। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आए। अगला एग्जाम्पल क्या है, NaOH प्लस H2SO4, इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2O प्लस H2O, है ना, यही तो दोस्तों। चलिए करते हैं इसको बैलेंस। सबसे पहले क्या काम है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, NaOH S, यही तो हैं। Na कितने इधर 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 4 इधर 5, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, सल्फर कितने हैं 1। इधर देखते हैं, इधर सोडियम 2, ऑक्सीजन कितने 4 1 5, ठीक है, 4 1 5, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2 और सल्फर कितने हैं 1। देखो ये तो ये और ये पहले से ही बैलेंस है, तो हम किसको उठाएंगे सबसे पहले। देखो जिसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा वो भी अनबैलेंस हो, ठीक है। देखो ये अनबैलेंस वाला एक ये, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें तत्वों परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो हम इसको उठाएंगे। अब हम इधर देखो, इधर गुणा करेंगे ना, इधर कितने से गुणा कर दें कि दोनों तब बराबर हो जाए, ठीक है, 3/2, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक देखो, जब हम फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ जाए हमको, ठीक है दोस्तों, अगर हमको फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ जाए किसी में, तो हम उसको सबसे बाद में बैलेंस करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले किसको बैलेंस करेंगे, इस वाले को, ठीक है दोस्तों। फ्रैक्शन वाले को हमेशा सबसे बाद में बैलेंस करना, क्या पता शायद वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए बाद में। चलो सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। देखो इधर 2 हैं तो इधर 2 से गुणा कर देंगे। किस में करना है, अभिकारक वाले में। अभिकारक वाले में सोडियम कहाँ है, यहाँ, तो इसके लिए ये बन जाएगा ना 2NaOH प्लस H2SO4, इट गिव्स, ये क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर कुछ करना ही नहीं, Na2SO4 प्लस H2O। देखो यहाँ तो से गुणा कर दिए थे। अब इसके लिए हम तत्वों के परमाणु की संख्या लिखेंगे। अब इसको इरेज कर देंगे इधर वाले। आप लोग दूसरी टेबल बनाना हर बार, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लिखेंगे तत्वों के परमाणु की संख्या। सोडियम यहाँ कितने हैं 2, तो 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 और 4 ये 6। यहाँ पर कितने हैं, वो हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 2 4 है ना, और सल्फर कितने हैं 1 1। इधर देखते हैं सोडियम 2, ऑक्सीजन 4 1 5, ठीक है, ऑक्सीजन 4 1 5, ठीक।
और हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1। ठीक, अब देखो, अब सबसे ज़्यादा किसमें परमाणु संख्या है? इसमें। अब देखो हम इधर कितने से गुणा कर दें कि दोनों तब बैलेंस हो जाए, 6/5। अभी हमने बताया कि अगर फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ जाए तो उसको सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। तो उससे पहले देखो ये तो बैलेंस ही है, ये भी बैलेंस है, बचा कौन? ये बैलेंस करना। तो अब इसको हम पहले बैलेंस करेंगे। अगर हम इधर 2 से गुणा कर दें तो दोनों तब क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर वाले इरेज कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं। अब देखो अब किधर करना है? उत्पाद में जहाँ हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, मतलब। ठीक है, तो इस इधर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स, इधर वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला प्लस, देखो 2 से गुणा करना है ना, 2H2O। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम तत्व परमाणु संख्या लिखेंगे इसमें। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो सोडियम यहाँ कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 2 4 6, हाइड्रोजन 2 2 4, सल्फर 1, इधर सोडियम कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 4 2 6, इधर सल्फर 1, हाइड्रोजन 4। देखो दोनों तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो गई? समान। मैंने कहा था ना फ्रैक्शन वाले बाद में करना, शायद वो बिना बैलेंस करे ही बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। HNO3 plus CaOH of whole twice it gives CaNO3 of whole twice plus, कहाँ लिखें? CaNO3 of whole twice plus H2O। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इसको, देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तत्व इसमें कौन कौन से तत्व? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बस ये है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 इधर है, 2 इधर हैं, 3। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इधर 2 है, 5। कैल्शियम यहाँ कितने हैं? 1 है। ठीक है, इधर कैल्शियम 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 6 एक साथ। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखें? देखो इधर कैल्शियम तो पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा तत्व परमाणु संख्या इसमें है। अब इसमें फिर वही आ गया, अगर हम इधर 7/5 से गुणा करेंगे तो बराबर होगा। लेकिन हमने बताया है कि अगर फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ जाए तो उसे हम सबसे बाद में बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम उसके पहले कौन सा देखेंगे? अब इसमें भी देखो ये वाला, इसमें भी फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ेगा ना, इसको भी सबसे बाद में करेंगे। तो बचा कौन हमारे पास? नाइट्रोजन। तो इधर अगर हम 2 से गुणा कर दें नाइट्रोजन में तो बराबर हो जाएगा। किस में करना है? अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन यहाँ है, तो इसके आगे नाइट्रोजन से गुणा करेंगे, 2HNO3 प्लस Ca। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं, इसको ऐसा लिखेंगे, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब इसके लिए हम तत्व अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या लिखेंगे। ठीक है, आप लोग दूसरे चार्ट बनाना अलग अलग। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 2,
ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 नहीं, 2 तो 4 हैं, 4 हैं सॉरी, ठीक है। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, उधर देखो 6, 6 2 8, कैल्शियम कितने हैं 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6 1 7 और कैल्शियम 1, ठीक है। फिर वही, फिर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि फिर इधर फ्रैक्शन से गुणा करना पड़ेगा, तो उसको सबसे बाद में लेंगे। अब ये बैलेंस है हमारे पास, ये भी बैलेंस है, बचा कौन ये, अगर इस उत्पाद में हम 2 से गुणा कर दें इसके तो बराबर हो जाएगा। हम इस वाले इक्वेशन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये इधर तो कुछ करना नहीं, इधर वाले ऐसे ही लिख देंगे 2HNO3 प्लस CaOH R4 ट्वाइस, इधर लिखेंगे किस में गुणा करना, हाइड्रोजन में ना, Ca, इधर हमें कुछ करना नहीं, प्लस यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा 2H2O, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए उत्पाद और इफेक्ट में परमाणु संख्या लिखेंगे, वही प्रोसेस देखो बार बार कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए 2 और 2 4, नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 6 2 8, इधर कैल्शियम कितने हैं 1, इधर कैल्शियम कितने हैं 1, नाइट्रोजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 4, देखो बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 6 2 8, देखो दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अब ये तत्वों परमाणु की संख्या समान हो गई दोनों तत्व, ये क्या हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है दोस्तों। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देने वाले हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।